की थी। तो 22-23 में 90 प्लस कंपनीज आई थी, 21-22 में 85 प्लस एंड 2021 में 90 प्लस। नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ MIT आलंदी इस कॉलेज के बारे में। एंड इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस कॉलेज से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जैसे इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स कितने होते हैं, हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, एवरेज पैकेज कितना है, फी स्ट्रक्चर कितना जाता है, कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही में कितने कट ऑफ पे यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो गाइज पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कॉलेजेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो इस कॉलेज का गाइस पूरा नाम है MIT अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एंड MIT आलंदी के नाम से भी एक कॉलेज जो है वो काफ़ी फेमस है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइस इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। लोकेशन है आलंदी तालुका, खेड़ डिस्ट्रिक्ट, पुणे। इंस्टीट्यूट टाइप है प्राइवेट ऑटोनॉमस, एफिलेटेड है पुणे यूनिवर्सिटी के साथ एंड इंस्टीट्यूट कोड है 6146। कॉलेज को ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एंड एफिलेटेड भी पुणे यूनिवर्सिटी के साथ है, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब भी कॉलेज को फाइंड करोगे तो इंस्टीट्यूट कोड देख के जो है वो फाइंड करना, तो इजीली कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ गाइस तो एयरपोर्ट जो है वो नियर बाय 20 किलोमीटर्स के आसपास है पुणे एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन भी जो है वो थोड़ा दूर है, 18 किलोमीटर। एंड बस स्टैंड भी जो है वो पुणे 18 किलोमीटर जो है वो थोड़ा दूर है। तो कनेक्टिविटी में गाइस थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपको इस कॉलेज के लिए जो है वो फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको थोड़ी दूर जो है वो मिलेगी। तो ये एक थोड़ा इशू जो है वो आपके लिए रह सकता है। स्ट्रीम्स की अगर मैं बात करूँ कि कौन सी ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बैचलर ऑफ डिज़ाइन भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर बाकी यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे गाइस आपको बीटेक की जो डिग्री है वो मिलेगी। बीटेक आप गाइस यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रैकेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ENTC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जो स्ट्रीम्स है वो मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंटेक यहाँ पे जो है वो हमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग का देखने को मिलता है 250 का। बाकी फिर सभी में इंटेक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। ENTC में 180 का है, बाकी 60 का इंटेक हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। सीट मैट्रिक्स अगर मैं आपको बताऊँ गाइस तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जो एडमिशन है वो मिल सकता है। जैसे सपोज़ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ तो 240 सीट है, जिसमें से 192 सीट जो है वो कैप राउंड से भरी जाएगी, जिसमें 156 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए होती है। ऑल इंडिया के लिए गाइज यहाँ पे 36 सीट्स है, मतलब अगर आपने JEE के एग्जामिनेशन दी है, JEE मेंस के स्कोर पे भी गाइज आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। एंड अगर आपको मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी गाइज यहाँ पे आपको जो सीट्स है वो मिल जाएगी। तो सभी तरीके से आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है, JEE का भी ऑप्शन है एंड CET के स्कोर के बेसिस पे भी गाइज आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले पाओगे। मोड ऑफ एडमिशन की बात की जाए तो MST CET के एग्जामिनेशन के स्कोर पे आप एक तो एडमिशन ले सकते हो, JEE मेंस का ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो डिप्लोमा के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे भी गाइज आप यहाँ पे जो एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, सारी एडमिशन प्रोसेस जो है वो CET काउंसलिंग के थ्रू जो है वो कैरी आउट होती है। एडमिशन प्रोसेस में डिटेल में पूरा जो है वो कवर करता हूँ, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे वीडियोज़ भी फॉलो कर सकते हो, उससे भी आपको डिटेल में पूरा जो आइडिया है वो आ जाएगा। कॉलेज के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ओवरऑल मुझे जो इस कॉलेज का जो फ़ीस है वो थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर ओपन की बात करें तो जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, 1,65,000 रुपीज़। डेवलपमेंट फ़ीस है यहाँ पे 24,000 के आसपास एंड यूनिवर्सिटी फ़ी है 737। टोटल यहाँ पे जो फ़ीस है वो फर्स्ट ईयर का ओपन के लिए जाता है 1,90,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा। OBC का अगर देखते हैं तो उनका फ़ीस जाता है 1,08,000 के आसपास, OBC, EBC एंड EWS। वही SC, NT, ST, SBC, TFWS इनका जो फीस है वो है 25,000 रुपीज़ एंड JNK का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो एंड आप 4 साल की इंजीनियरिंग यहाँ से करते हो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 7,62,000 रुपीज़ के आसपास का जो खर्चा है वो आएगा बस फीस का। बाकी खर्चे तो जो है वो छोड़ ही दो। तो ओवरऑल मुझे तो फीस है वो थोड़ा ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे आपका SC, ST या फिर TFWS से एडमिशन मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी ओपन में जो ओवरऑल फीस है वो थोड़ा ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते गई सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की ओर, जो कि गई इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स।
तो कॉलेज के प्लेसमेंट्स गाइस जब मैं सर्च कर रहा था वेबसाइट पे तो मुझे ये डेटा जो है वो मिला, जिसमें 22-23 का ऑनगोइंग प्लेसमेंट ऐसा लिखा था एंड डेटा दिया था। 21-22 का भी यहाँ पे एंड 2021 बैच का भी यहाँ पे जो अपडेट है वो दिया गया था, जिसमें सबसे पहले ये बताया है कि कितनी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ विजिट की थी। तो 22-23 में 90 प्लस कंपनीज आई थी, 21-22 में 85 प्लस एंड 2021 में 90 प्लस। नंबर ऑफ़ प्लेस स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो लेटेस्ट है यहाँ पे 444 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है, फिर 560 एंड 450। जो ऑनगोइंग हाईएस्ट यहाँ पे दिखा रहा है 22-23, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज जो है वो दिखा रहा है 24.74 LPA, पहले उसके 12 था एंड उसके पहले 11 था। तो धीरे धीरे जो प्लेसमेंट्स है वो भी यहाँ पे जो है इम्प्रूव है वो हो रहे हैं। एवरेज CTC यहाँ पे 6 LPA हमें 22-23 का देखने को मिला है, फिर 5 एंड 4.5, तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। बट जो लेटेस्ट प्लेसमेंट्स थे 23-24 उसका यहाँ पे कोई भी हमें जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिला। साथ ही में कंपनीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनीज़ यहाँ पे जो विजिट है वो करती है, बट तब भी अगर प्लेसमेंट्स की बात करें तो मुझे एवरेज ही जो प्लेसमेंट्स है वो लगे। ऐसा नहीं कि बहुत ही खतरनाक से प्लेसमेंट हो रहे हैं, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो 21-22 में हाईएस्ट पैकेज जो है वो 15 के भी ऊपर जो है वो नहीं देखने को मिलता था। अचानक फिर यहाँ पे कभी कभी होता है कि कुछ कंपनीज आ जाती है जो हाईयर पैकेज दे देते हैं, जिससे ओवरऑल जो हाईएस्ट पैकेज है वो बढ़ जाता है। बट आप यहाँ पे एवरेज में देख सकते हो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल डिसेंट से जो प्लेसमेंट्स है वो आपको मिल जाएंगे कॉलेज में। स्टिल प्लेसमेंट्स के लिए आप कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो बात कर सकते हो, वहाँ से भी आपको एक्चुअल जो आइडियाज़ है वो आते हैं। बिकॉज ये जो डेटा है वो बस लिखा होता है, वहाँ पे अगर इन्होंने डिटेल में बताया होता कि स्टूडेंट का इस कंपनी में इतने पैकेज पे प्लेसमेंट हुआ है तो और भी बेटर जो है वो हमारे लिए होता। बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा लिखा होता है, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते पता नहीं, बट स्टिल डेटा जो है वो तो ठीक है, बट स्टिल एक बार कंफर्म करने के लिए इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ आप बात कर सकते हो। बात करने के लिए आप लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर कॉलेज देखने को जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, तो आपको एक बेटर आइडिया जो है वो आएगा। बाकी ओवरऑल मुझे जो प्लेसमेंट्स है वो एवरेज लगे इस कॉलेज के। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ गाइस तो काफ़ी सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। सिविल का यहाँ पे कट ऑफ जो है वो जाता है 78, तो काफ़ी कम है। फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जाता है 95.85, इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे 86.25, ENTC का 90.69, तो ये ब्रांच का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मैकेनिकल का 78 के आसपास। फिर यहाँ पे केमिकल है 80 के आसपास कट ऑफ जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 95 के आसपास हमें यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। अब दो ब्रांच यहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ लेके जाती है, एक है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड दूसरा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इन ब्रांचेस को अगर आप टारगेट करते हो तो स्टिल आप जा सकते हो, बट इस रेंज में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो आते हैं जहाँ पे आपको और भी बेटर प्लेसमेंट्स या फिर कम फीस में आपका जो एडमिशन है वो हो सकता है। तो ज़रूर वो कॉलेजेस भी जो है वो देखना। अगर आपको नहीं समझ में आता कि किस टाइप से हमें कॉलेजेस वो देखना चाहिए तो आप हमारी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो भी ले सकते हो, जिसमें आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी गाइस हमने हाई टू लो के फॉर्म में सारे जो कट ऑफ से वो डाले ताकि इजीली आपको कॉलेजेस जो है वो मिल जाए। इसमें आपको अगर बस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वाइज फाइंड करना है कॉलेजेस तो आप ये मुंबई की लिस्ट ले सकते हो, जिसमें आपको मुंबई के कॉलेजेस मिल जाएंगे। अगर औरंगाबाद का देखना है तो ये ले सकते हो औरंगाबाद का। फिर नागपुर की भी लिस्ट है, ऐसे रीजन वाइज भी हमने यहाँ पे जो लिस्ट है वो बनाई है ताकि आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सको। तो जैसे यहाँ पे हमने MIT की बात की तो यहाँ पे देखो ये MIT अकेडमी ऑफ आलंदी, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो कट ऑफ है 95 के आसपास है। अब इसके ऊपर कौन से कॉलेजेस है वो आप देख सकते हो, इसके नीचे 2-3 कॉलेजेस कौन से है वो देख सकते हो एंड फिर डिटेल में कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा बेटर कॉलेज आपके लिए जो है वो रह सकता है। यही अगर आप मैन्युअली फाइंड करोगे कि 95 के आसपास वाले कौन से कॉलेजेस है तो थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए जो है वो हो सकता है। तो इन लिस्ट का यूज़ करके आप इजीली कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो एंड कोई कॉलेज अगर मिला तो उसके आसपास कौन से कॉलेजेस जा सकते हैं वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो इस लिस्ट से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से गाइस आप इन लिस्ट को लेके अपने कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते गाइस हमारे कट ऑफ्स JEE के कट ऑफ्स की ओर। अब देखो यहाँ पे ऑल इंडिया के भी कोटा है तो आप JEE से भी एडमिशन ले सकते हो। सिविल का JEE का कट ऑफ गाइस यहाँ पे जाता है 70 के आसपास। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर तो इसका कट ऑफ 92 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिलता है
इलेक्ट्रॉनिक्स का 83 के आसपास है, ENTC का 85, मैकेनिकल का 73, केमिकल का 75 एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 92। ठीक है, तो जेई के कट ऑफ थोड़े कम है, CET का कंप्यूटर का 95 जाता है, जेई का यहाँ पे हमें 92 के आसपास जो है वो देखने को मिलता है। बट स्टिल इन कट ऑफ्स के आसपास काफ़ी सारे और बेटर कॉलेजेस भी आपको मिल सकते हैं, तो वो भी ज़रूर एक बार चेकआउट करना, उसके बाद ही कॉलेजेस में एडमिशन लेने की जो है वो सोचना। ठीक है, हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ गाइस तो हमने काफ़ी सर्च किया, हॉस्टल से रिलेटेड मुझे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिली। अगर आपको मिलती है तो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हो, या फिर कॉलेज में जाके पूछ सकते हो एक बार कि हॉस्टल है या फिर नहीं है। अब वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल मुझे कॉलेज कैसे लगा एंड क्या आपको इसमें एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो मुझे गाइस ओवरऑल जो कॉलेज है वो एवरेज लगा। हालांकि कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस है, फीस जो है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा, बट तब भी एवरेज जो प्लेसमेंट्स है वो भी मुझे लगे। फ़ीस हाई है, कट ऑफ जो है वो थोड़ा लो है एज़ कम्पेयर टू जैसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस के रहते हैं। अगर हम पुणे के ऑटोनॉमस कॉलेजेस देखते हैं तो काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है, तो उस कंपैरिजन में थोड़ा कम लग रहा है कट ऑफ। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू कैन फाइंड मैनी कॉलेजेस इन दिस रेंज, तो ये वाली जो रेंज है वो काफ़ी एग्रेसिव है, जिसमें आपको मल्टीपल कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। साथ ही में उन कॉलेजेस में से अब कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रह सकता है, तो हम कॉलेजेस के जो रिव्यूज़ है वो तो आपके लिए बना रहे हैं, साथ ही में आपको भी अपने साइड से जो है वो ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि उसके आसपास कौन से कॉलेजेस जो है वो जा सकते हैं, तो वो देख के आपके लिए जो है वो बेटर होगा एंड आप इजीली जो है वो कॉलेजेस भी फाइंड कर पाओगे। अगर आपको सपोज 94 के आसपास मिला हुआ है तो इस कॉलेज में आपको सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में भी एडमिशन मिल सकता है। तो ऐसे भी कॉलेजेस जो देखो जो इसके आसपास हैं जहाँ पे और बेटर प्लेसमेंट या फिर बेटर फैसिलिटीज़, बेटर कैंपस, बेटर सारे एक्टिविटीज़ होती है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो ऑप्शन है वो बन जाएगा एंड आपके काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे तो गाइस ओवरऑल जो कॉलेज है वो अच्छा लगा। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस है तो वो भी एक बार जो है वो चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का रिव्यू आपको देखना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।